सतीश, जैसा कि आपको पता है पढ़ो ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं। इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ो इनके यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर लिए जाते हैं हमारे द्वारा, उन्हीं में से आते हैं। सतीश, ये छोटा सा लेक्चर होता है जिसमें से आपको पता लग रहा होता है कि भाई आज इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो। और जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो साथियों, आप वो देखते हैं, उसके आधार पर आप जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको आंसर करने में आसानी होती है। आप राइट रॉन्ग आंसर चुन सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन का लेवल बता सकते हैं, और टाइम जो आपको दिया गया है उसका यूज कर करके आप रो पॉइंट पैनल में मैक्सिमम 9 पॉइंट बनने पर आप क्वेश्चन को सेव कर सकते हो। जैसे ही आप रो पॉइंट पैनल में 9 बनने पर क्वेश्चन को सेव करोगे तो आपके मैक्सिमम 15 पॉइंट बन सकते हैं। तो साथियों, इसी तरीके से आप स्कॉलरशिप टेस्ट कंटिन्यू दे रहे हैं, और यदि आपको कोई दिक्कत है टेस्ट देने में कोई भी तरीके की, तो हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट करके बता दें। यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दें, या कोई भी तरीके की आपको समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। साथियों, इसके साथ ही आपकी जो विड्रॉल है, आपका जो विनिंग अमाउंट है जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, उसको आप विड्रॉ लगा सकते हैं। मतलब आपने अपनी बैंक डिटेल ऐड की, विड्रॉ लगाया, और यहाँ से तुरंत उसको एक्सेप्ट कर करके आपको जो पैसा है बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कंटिन्यू हो रहा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विड्रॉ डालते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर करके हम डाल रहे हैं। साथियों, जिस भी बंदे ने, मतलब कोई भी यूजर्स है जिसने यदि बैंक डिटेल ऐड नहीं किया है, तो प्लीज़ वो अपनी बैंक डिटेल ऐड कर लें। और यदि और भी कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें। साथियों, अपन बात कर रहे थे, आज की जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं। अपन आज बात करेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में। अपन ने कल जाना कि प्रस्तावना किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया, और जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से वर्ड लिए गए, कब संशोधन किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में जाना था। आज अपन प्रॉपर जो प्रस्तावना है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रस्तावना के अंदर क्या क्या कहा गया है, और जो बनने वाले क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं साथियों अपन यहाँ से। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को अपना करके अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद में प्रस्तावना में कुछ चेंजेस किए गए, कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ वर्ड जोड़ के, चलो ठीक है। लेकिन आज की जो प्रस्तावना है वो कैसी है, और जब इसको एक्सेप्ट किया गया उसके बाद से कौन कौन से शब्द हैं, मतलब वर्तमान स्वरूप में अब इसको कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉपर जो प्रस्तावना है वो क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन यहाँ से डिस्कस आज कर ही लेंगे। इसमें जैसे कि यहाँ से अपन देखते हैं प्रस्तावना है क्या। हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सत्य समझना, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि ये जो भारत है ना, हम सारे भारत के नागरिक मिलकर के भारत को ऐसा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? भारत स्वतंत्र होगा और अपने निर्णय खुद ले रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि हम सारे भारतीय, सभी भारतीय एक ऐसा कानून बनाएंगे, या फिर इस तरीके का संविधान बनाएंगे, या फिर हम भारत को ऐसा बनाना चाह रहे हैं। कैसा बनाना चाह रहे हैं? प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व यानी कि अपना अधिकार होगा, यानी कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, स्वतंत्र भारत होगा, ठीक है साथियों। यहाँ से और देखते हैं समाजवादी, हम भारत को समाजवादी बनाएंगे। समाजवादी का मतलब है कि इनकी विचारधारा यह है, पहले अपना यहाँ पे समाजवादी, अपने यहाँ पे दो तरह की व्यवस्था है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, मिक्स है अपने यहाँ पे। साथियों, समाजवादी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि समाजवादी का मतलब होता है कि मिल करके बनाना, यानी कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत है तो वो छोटे वाले को, गरीब को देगा, और गरीब को बराबर लेकर के आ जाए। यानी कि यहाँ पे कोई धर्म को विशेष नहीं माना जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था, यानी कि सबको समान रखने की बात की जा रही है समाजवादी से, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, भारत का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हर नागरिक, जो वैसे तो धर्म है पर ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो मान सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई तू इसी धर्म को मानेगा, ये देश का धर्म ये है आप इसी को मानोगे, नहीं। यहाँ पे सब स्वतंत्र हैं, जिसको जो सा धर्म अच्छा लगे वो अपना सकता है साथियों। पर भारत किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि भारत लोगों से मिलकर के यहाँ संविधान के अनुसार चलेगा। ये जो गणराज्य होगा, मतलब पूरी तरीके से ये जो भारत है, किस तरीके से यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, यानी कि संविधान से चल रहा होगा। हम भारत को ऐसा बनाना चाह रहे हैं, यहाँ के नागरिक ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम भारत को इस तरीके से बनाएंगे ताकि संविधान के अनुसार चल सके, और यहाँ की जो व्यवस्था होगी कैसी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। हम ऐसा भारत बनाना चाह रहे हैं। ये कौन करें? सारे भारतवासी करें। और ये लाइन इसमें पहले लिख दी गई कि भाई भारत ऐसा होगा, और इस तरीके से जो नागरिक हैं उनकी इच्छा ये है कि भाई सबकी चाहत ये होगी कि इस तरीके का हो। तो साथियों, ये कहने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ से बताया गया है कि भारत कैसा होगा। तो यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। शायद आपको ये समझ आ गया होगा प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है। तो साथियों, यहाँ से आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 नोट करिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे कि प्रस्तावना में भारत को बताया गया है, प्रस्तावना में भारत को बताया गया है। तो यहाँ से आपको बताना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी व्यवस्था होगी, किस तरीके से ये जो वर्ड बता रहे हैं इसमें कि भाई भारत कैसा होगा, भारत होगा, भारत का संविधान होगा तो कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया यहाँ से क्या है कि प्रस्तावना में भारत को कैसा बताया गया है।
ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 नोट आपने किया और यहाँ से अपन आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, साथियों, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें न्याय से मतलब है, न्याय से मतलब है कि कानून मान लीजिए आप, कि कानून आपकी रक्षा करेगा। कैसे कि सामाजिक, सामाजिक तौर पर मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, इस तरीके की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। ठीक है। आर्थिक, आर्थिक के मामले में आप कमा सकोगे, मतलब जितना कमाओगे अपने रख सकते हो, इस तरीके की मतलब आर्थिक समानता की बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे इस तरीके से ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, पर अपने यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था भी है तो उसमें चलता है कि भाई अमीर है तो है और गरीब है तो है। पर गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि भाई जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए और जो ज़्यादा जो कमाने वाले लोग हैं उन पर से टैक्स लेकर के उनको मतलब समानता दी जाए। कहने का मतलब कि सामाजिक जो व्यवस्था है यहाँ की इस तरीके की होगी कि मतलब लोगों के बीच में भेदभाव ना हो। आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक से मतलब है जैसे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना, मतलब सरकार को चुनना, चुनने वाली व्यवस्था उनके हाथ में होगी कि भाई किसको वोट करना है किसको नहीं करना, ये व्यवस्था होगी। आर्थिक, ये मैंने बता ही दिया आपको। जैसे कि न्याय का मतलब है कि कानून होगा, मतलब कानून की नज़र में ये सारे सेम होंगे, कानून इनकी रक्षा कर रहा होगा। विचार अभिव्यक्ति, इसमें जैसे कि विचार, विचार से मतलब है कि जो अपने माइंड में आ रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कर सकते हो। और ये मैंने आपको बताया कि कानून के दायरे में रह करके सोचना है, ऐसा नहीं है कि आप जो आपको मन कर रहा है वो नहीं कर सकते। दूसरा, सामाजिक जो मर्यादा है, सामाजिक जो मान्यता है, जिस तरीके से समाज चलता है, समाज में कुछ जो रूल्स इनको जो अच्छा मानते हैं कि भाई ऐसा हर समाज को होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं जैसे कि उनको थोड़ा सा आपको बचना होता है, जैसे कि समाज में बनी हुई है कि यार इस टाइप का नहीं होगा, तो वो उनसे थोड़ा सा आपको बचना होता है। यहाँ पे जैसे कि अभिव्यक्ति, आपको जैसा आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जैसी आपकी इच्छा हो रही है कि भाई हमें इस टाइप का व्यवस्था, मतलब आपकी अभिव्यक्ति, आपकी रुचि के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो जैसा आपको लगे। पर कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया कि उनसे आपको बचना होता है, वो धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, विश्वास का मतलब है कि आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, इसी तरीके से वह उपासना, ये धर्म से संबंधित है सारे कि भाई आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, ये मतलब स्वच्छ है, आप पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्रता के साथ में आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको अपना सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं होगी, स्वतंत्रता है। मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ करके जहाँ आपके कोई कार्य से कोई प्रभावित हो ऐसा ना हो, बाकी आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं यहाँ पे। तो सत्य मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए यहाँ से, जैसे कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना में नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आप तो ये देखिए डायरेक्ट, जैसे कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो क्वेश्चन तो आप ऐसे नोट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर रहे हैं तो किस तरीके से करोगे। प्रस्तावना में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, कौन कौन सी दी गई है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, तो इस तरीके से दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ है, वो मैं यहाँ से बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करिए, जैसे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा से मतलब है कि जो व्यक्ति योग्य है तो उसको जो अवसर होंगे उसमें उसको योगदान होगा। प्रतिष्ठा से मतलब यह है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, मतलब जिसके अंदर कौशल है या फिर उसको योग्यता उसके अंदर है, तो उसके जो अवसर की जहाँ समानता होगी तो उसको रोका नहीं जाएगा। मतलब जो टैलेंट है उसका, उसके आधार पर ऐसा नहीं है कि यार ये इस वर्ग का है इस वर्ग का है तो रोक दिया जाएगा, नहीं। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है इसमें। और अवसर, अवसर मतलब है कि जितने रोजगार के अवसर होंगे या फिर जो भी जहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकता है योग्यता के अनुसार, तो वो वहाँ पे भागीदारी हो सकता है, मतलब उसमें हिस्सा ले सकता है प्रत्येक नागरिक। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भेदभाव होगा, नहीं। तो इस तरीके से समानता की बात की गई है कि सबके लिए जो अवसर हैं, सबके लिए जो प्रतिष्ठित जितनी योग्यता है वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर समानता की बात की गई। सत्य क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ से नोट करिए, जैसे कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना में नागरिकों को समानता है, प्रस्तावना में समानता है, प्रस्तावना में समानता है, आप ऐसे नोट करिए तो समानता से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्वतंत्र, कौन कौन सी समानता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सत्य क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट किया कि इस तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि कैसे प्रस्तावना में समानता की बात कही गई है, ये तो आप समझ लीजिए। पर यहाँ से क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में समानता दी गई है, प्रस्तावना में समानता दी गई है, तो मतलब कौन कौन सी समानता की बात की जा रही है। सत्य यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना उसमें अपना लॉजिक होता है। आपको जो क्वेश्चन लेवल या करेक्ट क्वेश्चन चुनना होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं होते कि भाई आओ और आप इस तरीके से रट्टा मार वाला क्वेश्चन बना दो, नहीं है। इसमें ये होता है कि भाई एग्जैक्ट जो बनने वाला क्वेश्चन है ना वो आपको बता दिया जाए, बाकी आप उसको अपनी समझ के आधार पर करो।
यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, आपको कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ लो, और इसके अलावा भी यदि आपको जरूरत है तो और भी सोर्स से आप पढ़ सकते हो, पूरी तरीके से कंटेंट आप पढ़ सकते हो, जितना भी उसका निचोड़ आपको लेना है ले सकते हो। पर यहाँ पे इतना होता है कि भाई जो बनने वाले जो क्वेश्चन है ओवरऑल आपको बता दी जाएगी भाई इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप उसको करने के लिए रेडी रहें और उसके बारे में आप और भी जानकारी प्राप्त कर सको। तो साथियों यहाँ से और देख लेते हैं जैसे कि तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के। साथियों यहाँ से आप समझिए जैसे कि बंधुत्व बढ़ाना यानी कि ऐसा भाईचारा होगा भारत का, कैसा होगा जहां व्यक्ति की गरिमा हो। साथियों गरिमा से मतलब है कि एक टाइप का जहां व्यक्ति की जैसे कि एक इज्जत के साथ जी सके, मान के चलिए जहां व्यक्ति को जैसे जीना अच्छा लगता है कि भाई दो चीजें हैं कि भाई व्यक्ति एक सम्मान भी पाना चाहता है समाज में, उसको सम्मान भी मिले, दूसरा जिस तरीके से उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूरी हो सके, इसके साथ ही जैसे वो समाज में रह रहा है तो उसको गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। साथियों यहाँ से कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्रता और वो अपनी जो चाहत है जिसके आधार पर वो अपना जीवन जीना चाह रहा है वो उसको मिल सके, उसके साथ में राष्ट्र की एकता भी होनी चाहिए। साथियों हम भारत को ऐसा बनाएंगे जहां राष्ट्र की एकता होगी। साथियों दूसरा अखंडता, अखंडता हमेशा बनी रहेगी। अखंडता से मतलब है कि भारत के खंड नहीं किया जा सकते। जो भारत है जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो अखंड है, इसमें कोई भी क्षेत्र अलग नहीं है, सारा जो क्षेत्र है पूरा भारत है, मतलब इसके टुकड़े कभी नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब यह है कि जो यदि टुकड़े करने की बात भी करता है, जैसे अलग होने की बात भी करता है तो वो देशद्रोह माना जाएगा। तो यहाँ पे अखंडता की बात कही गई है। बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के, मतलब हम यहाँ का जो भाईचारा है, जिस तरीके की जो भावना है यहाँ लोगों के बीच में, जिस तरीके का माहौल होगा वो कैसा होगा, बंधुत्व का होगा, मतलब भाईचारे की भावना होगी यहाँ पे। तो साथियों इस तरीके से, तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपने देखा जैसे कि इस प्रकार की यहाँ पे बंधुत्व होगी। तो साथियों मैं यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से बनाऊंगा, देखिए आप जैसे कि कहाँ से बना रहा हूँ। इसमें न्याय की बात करते हैं अपन। न्याय कौन किस प्रकार की न्याय, जैसे कि अपने देखा यहाँ पे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किस प्रकार की न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सभी ऐसे में क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूँ, तो आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है। साथियों प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। यहाँ से आपको पता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दी जाएगी। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट किया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको क्वेश्चन में बना नहीं रहा। यहाँ से क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व हमारा इस तरीके का होगा। ठीक है साथियों, और अपन आगे देख लेते हैं। जैसे कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। साथियों संविधान बनकर के कंप्लीट हुआ और उसको जब अधिनियमित करना था यानी कि लागू करना था, लागू करने का मतलब है कि ठीक है भाई आज से अपन ये इसके जो कानून है ये प्रभावी होंगे। कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, कुछ को 26 जनवरी को किया गया था। उसके पीछे का था कि भाई उसके पीछे का लॉजिक दूसरा है क्यों किया गया, पर संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब कर दिया गया कि भाई आज से लागू होगा, वो कब होगा 26 नवंबर 1949 से। तो साथियों ऐसे में ये बता देता हूँ, एदत द्वारा मतलब कि संविधान कर दिया गया और ये हम अनुमति देते हैं, संविधान सभा अनुमति देती है कि चलो ठीक है संविधान आज से लागू होगा और जो भी नियम कानून होंगे संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे और इसको प्रभावी होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ से बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से नोट करेंगे, प्रस्तावना के अनुसार या फिर सीधा आप ऐसे नोट करिए, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया। तो साथियों ये आपको बताना है कि संविधान को कब लागू किया गया और पूरे साइन कर करके कि चलो ठीक है संविधान सभा किसने अनुमति दी थी, संविधान सभा ने अनुमति दी कि चलो ठीक है आज से अपना संविधान लागू होगा और इस तरीके की जो व्यवस्था होगी, सारा देश का जो संचालन हो रहा होगा ये संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। तो साथियों इस तरीके से अपने बनने वाली जो 5 क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा किए। साथियों ओवरऑल कंटेंट है, कंटेंट को आप समझ सकते हैं कि भाई पूरा शायद मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसके बारे में और जानकारी ले सकें। यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही होती है, कुछ को थोड़ा ये ऑटोमेटिक पहले से ही पता होता है। तो यहाँ उद्देश्य ये है कि सबको थोड़ा सा सेम लेकर के चला जाए और जो जो वर्ड्स हैं जिनको मैंने आराम से एक्सप्लेन किया हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ा हो जाए, पर इसको आप एडजस्ट कर लें। इसके साथ में जो भी क्वेश्चन हैं जिस तरीके से यहाँ से बनने वाली जो क्वेश्चन है कंसेप्ट का तो आपको ही पता करना है कि भाई हमें कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें ताकि हमारे मैक्सिमम पॉइंट बन सकें। तो साथियों इसके लिए आपके पास में कंटेंट भी है, क्वेश्चन भी हैं, करना आपको है। तो और भी यदि आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो कैसा भी, तो नंबर है ना, नंबर डायल किए और लगा दिया कॉल, पूछ लीजिए कि यार हमें ये समस्या है, ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत है कहाँ, कोई भी तरीके की। तो साथियों और भी यदि आपको कोई भी तरीके का जैसे कि यार
वीडियो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कि यार हम इसको पढ़ने के मकसद से आते हैं तो इसको और बड़ा कर दीजिए, या फिर और भी कंसेज करिए। तो यार 10 मिनट से तो हम क्या ही करेंगे, इतना तो कंटेंट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, पर फिर भी होता है। तो जैसे भी आपके सुझाव हों आप दे सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपका है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो व्यवस्था आपके हित में होगी वो हम कर रहे हैं।